हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। प्रैक्टिस टेस्ट 11 आप लोगों को मिला होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस फर्स्ट क्या दिया गया था? क्वेश्चंस फर्स्ट दिया गया था, भारत में सरकारी नियामकों, जो सरकारी नियामक जो गवर्नमेंट बॉडीज है बच्चा, उसका जो प्रोवाइडेड नेटवर्क यानी कि बैकबोन और ई गवर्नेंस सपोर्ट के लिए कौन काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो काम करता है वो कौन होता है बच्चा? आपका एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, जो कॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका, जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया था, ए इसका राइट आंसर आएगा। अब यहाँ पे एनआईसी से जुड़ी हुई चीजें आप लोगों को समझाना चाहूंगा। एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, 1976 में इस्टेब्लिश होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था आपका, निम्नलिखित में किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बच्चा किसके द्वारा? धर्मपाल, यानी कि पाल वंश का शासक धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया था, भारत के किस गवर्नर जनरल बच्चा आपका ओवेन मेडिट के नाम से कविता लिखी थी? अच्छा क्वेश्चन से आपका, ओवेन बच्चा आपका, ठीक है, इन्होंने क्या आपका ओवेन मेडिट के नाम से बच्चा इन्होंने क्या लिखी थी? पोएम लिखी थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, या लॉर्ड बच्चा लिटन के द्वारा, या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा? तो ये सही आंसर था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लिखी गई थी। अब लॉर्ड लिटन का नाम कहाँ पे सुना होगा आप लोगों ने? तो बर्नाकुलम जो प्रेस एक्ट था, ये भारत में किसने लागू करा था? लॉर्ड लिटन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो इनका नाम आप लोगों ने वहां पे सुना होगा। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेर इज हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ द छोटा नागपुर जो प्लेट्यूटी का पठार है? तो इसकी पारसनाथ की पहाड़ियां, पारसनाथ की चोटी बच्चा जो सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? छोटा नागपुर के पहाड़। ठीक है, ठीक है, तो ये कहाँ पे बच्चा? अगर आपसे पूछ लेगा कि कौन से स्टेट के अंदर है, तो स्टेट आएगा आपका झारखंड। समझ रहे हो बच्चा, कौन सा स्टेट? झारखंड स्टेट के अंदर स्थित है। और यहाँ पे काफी सारे जैन मंदिर भी स्थित है, जिस कारण से इसे श्री समेध शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पारसनाथ की पहाड़ियां झारखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा आपका, कि एक तत्व के बराबर वजन और वैधता का गुणन के बराबर होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बच्चा आपका यहाँ पे क्या दिया गया? इक्विवेलेंट ऑफ द वेट एंड यहाँ पे वैलेंसी की बात की गई, एलिमेंट इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो ये होगा उसके परमाणु भार के बराबर, एटॉमिक वेट के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया बच्चे? यहाँ पे शक्ति को रिएक्टर पैमाने पर एक परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है। द पावर ऑफ बच्चा आपका एक्सप्रेस आपका टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑन द स्केल कॉल्ड इज द रिएक्टर स्केल। तो क्या कहा जाता है आपका? ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अर्थक्वेक के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे को किसके द्वारा ये क्या किया जाता है बच्चा आपका? ठीक है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो पब्लिक किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, समझ लो, इकोनॉमिक सर्वे जो पब्लिश किया जाता है, तो ये किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। बंगाल के प्रसिद्ध बच्चा कोसी जुरा प्रकरण किस शासन काल में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन से आपका, फेमस बच्चों आपका कोसी जुरा जो केस हुआ था बंगाल के अंदर, तो किसके समय पे हुआ था? तो ये हुआ था किसके? वॉरेन हेस्टिंग के समय पर हुआ था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के कारण। तो याद रखें बच्चा, यहाँ से अगर क्वेश्चंस पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे कि इसकी समय सीमा क्या रही होगी, जो कोसी जुरा जो केस हुआ था बच्चा आपका, ठीक है, तो वैसे ही आपका जो कोसी जो फेमस बच्चा कोसी जुरा जो केस हुआ था आपका बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग के समय पे हुआ था, और समय सीमा थी बच्चा आपकी लगभग 1779 के आसपास या 1780 के आसपास की घटना है। ठीक है, तो उस समय पर गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग था उस समय। सॉरी बच्चा आपका, अच्छा क्वेश्चन था आपका, वॉरेन हेस्टिंग उस समय पर क्या होता है? ठीक है, गवर्नर होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका प्रशांत महासागर के आसपास। इस कारण आप लोगों ने सुना होगा कि क्या कहा जाता है आपका, रिंग ऑफ फायर की घटना भी सुना होगा आपने। रिंग ऑफ फायर की घटना कहाँ पे? पैसिफिक में होता है, क्योंकि पैसिफिक के आसपास ही सबसे ज्यादा क्या आपके एक्टिव वॉल्केनो है। इस कारण आपके रिंग ऑफ फायर की घटना भी यहीं पर घटित होती है। पल्लव वंश का पहला शासक कौन था? तो पल्लव वंश का पहला शासक था बच्चा, इसका नाम क्या था? गोपाल। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर लेती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर क्या आएगा? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आना चाहिए बच्चा। से बच्चे इसका यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो इस पे यहाँ पे बच्चे ये जो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे डिग्री है, ठीक है, जो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है तो ये सारे के सारे बच्चे क्या है, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 20 डिग्री। सिंपल सा अगर हम लोग यहाँ पे मगर कैलकुलेशन की बात करूँ, ठीक है ना, तो हमें पता है कि बच्चे लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा आपका 360 डिग्री घूमना पड़ेगा, ठीक है। 360 डिग्री का मतलब हो गया आपका 360 डिग्री घूमना पड़ेगा, ठीक है। एक सर्कल पूरा पूरा कितना 360 डिग्री। अगर मैं 360 को और टाइम कितना लेगा बच्चा डिवाइड करेंगे हम लोग 24 से, तो जो आंसर आएगा आपका वही राइट आंसर आएगा, समझ रहे हो, यानी कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 आवर, ठीक। और उसमें टोटल आंसर कितना आना चाहिए आपका, मेरे अकॉर्डिंग 15 डिग्री आएगा। आप लोग भी कैलकुलेशन करिए इस क्वेश्चन का। एक लैंगिट्यूड की बात करेंगे हम लोग, समझ रहे हो, एक लैंगिट्यूड को बच्चा हाउ मच लॉन्गिट्यूड डज द बच्चा आपका अर्थ मूव इन एन आवर, ठीक है, तो 15 डिग्री। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया गया था आपका, रासायनिक सूत्र में धात्विक आयन और अधात्विक आयन की स्थिति क्या होती है? तो ये स्थिति होती है बच्चा, पहले स्थान पर धातु आयन और दूसरे स्थान पर गैर धातु आयन होते हैं, ठीक है। मेटल आयन बच्चा फर्स्ट एंड नॉन मेटल आयन सेकंड पोजीशन पर होते हैं। चूने का पानी किस गैस के कारण सफेद होता है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया, लाइम वाटर बिकॉज द व्हाइट ड्यू टू बच्चा वहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट होती है जिसके कारण, तो याद रखना बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, CO2 के कारण, ठीक है। चूने का पानी जो आपका क्या होता है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कई बार पूछ लेता कि ये दुधिया रंग किसके कारण होता है या उजला रंग किसके कारण होता है। अगर इसके साथ साथ आपका SO2 भी दिया होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी दिया होगा, तो ये भी आंसर आ सकता है आपका, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड भी कहीं ना कहीं प्रेजेंस होता है, ठीक है, जिस कारण से ये व्हाइट होता है। नेक्स्ट चलेंगे, हवा की गति मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? विंड स्पीड मेजर टू डिवाइस इज द कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है आपका, तो इसे कहा जाता है आपका एनीमोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका एनीमोमीटर, ठीक है। अगर बात करूं मैं बच्चा ऑप्शन बी की, तो ऑडोमीटर दिया गया, तो आप लोगों को याद होगा इसमें हम लोग क्या मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेजर क्या क्या ऑडोमीटर में क्या मेजर किया जाता है, तो याद रखना यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे डिस्प्ले द आपका इंस्ट्रूमेंट स्पीड, ठीक है, व्हीकल जो आपका, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मापा जाता है आपका, यहाँ पे इसमें मापा जाता है जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर के अंदर क्या मापा जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आपका, किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर के संदर्भ में मापी जाती है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था बच्चा राष्ट्रीय आय पर, नेशनल इनकम पर, रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक मेजर इज द टर्म नेशनल इनकम पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में प्रतिपादित की जाती है, तो उसकी क्या बच्चा आपका घनत्व पर, डेंसिटी पर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया आपका द सब्सटेंस डिफाइंड इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसकी किस पर बचा घनत्व पर आएगा आपका, ठीक है। डेंसिटी यानी कि उसके घनत्व पर मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, या परिभाषित करती है, ठीक है, इस तरह से आपका पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे जलने पर उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे पेट्रोल और यहाँ पे क्या आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बच्चा जो आपका, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं इनके धुएं में जो सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है वो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल और डीजल पर। मानव गरीबी सूचकांक, समझ लो बच्चा आप, वर्ष बच्चा आपका HDR के द्वारा जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये कब जारी किया गया था 1997 में। ह्यूमन बच्चा पावर्टी इंडेक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय HDR, ठीक है, HDR के द्वारा ये कब जारी किया गया था, ठीक है, तो 90। अब यहाँ से क्वेश्चन से हमें देखो, जब तक क्वेश्चन को हम अच्छे समझेंगे नहीं कि मानव गरीबी सूचकांक यानी कि ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ बच्चा मैं यहाँ पे, तो ये जब जारी किया गया था आपका आंसर तो 1997 आ गया। किसके द्वारा जारी किया गया, HDR के द्वारा। अब ये HDR क्या चीज़ है, HDR का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR का मतलब क्या होगा बच्चा आपका मानव विकास रिपोर्ट की बात करते हैं हम लोग, और ये भी किसके द्वारा,
यूएनडीपी के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया जाता है बच्चा आपका। ठीक, तो 1997 में एचडीआर जो रिपोर्ट जारी की गई थी एचडीआर के द्वारा, ठीक है, तो ये आपका 1997 में और यूएनडीपी के द्वारा ही किया जाता है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल घाट आपका, या अरावली में? तो ये स्थित है बच्चा आपका कहाँ पे, अरावली रेंज पर स्थित है। पीपली घाट जो आपका पास है ये कहाँ पे, जैसे आपका लिपू लेक हो गया, जैसे आपका नाथुला हो गया, शिव किला हो गया आपका, पीर पंजाल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, पासेज है। तो उसी तरह से पीपली घाट, पासेस का मतलब होता है दो पहाड़ियों के मध्य का जो रास्ता होता है। ठीक है, दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होगा उसे क्या कहेंगे बच्चे आपका, घाट कहेंगे। इथेनॉल जो सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे गैस का विकास होता है। एथेनॉल रिएक्ट टू विच सोडियम, यहाँ पे क्या दिया बच्चा आपका, सोडियम, लीडिंग टू द बच्चा आपका इवोल्यूशन। ठीक है, विच गैसेज, तो अच्छा क्वेश्चन दिया गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना बच्चा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे क्या दिया गया, एथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ विच गैस। तो यहाँ पे एथेनॉल सोडियम के साथ बच्चा प्रतिक्रिया करने के बाद कौन सी गैस बनती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, मनुष्य में बच्चा ग्रेसनी जो आपका रिसेप्टर का पता लगाया जाता है, तो यहाँ पे ये आएगा टेस्ट का पता लगाती है। और ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। जब कोशिका के आसपास का मध्य बच्चा आपका हाइपोटोनिक घोल होता है तो कोशिका में संभावना होती है, किसकी होती है, तो यहाँ पे स्वेल आपकी घटना होती है। ठीक है, मीडियम बच्चा आपका यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोटोनिक जो घोल होता है, ठीक है, जो लिक्विड होता है, ठीक, तो ये अगर सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक जो आपका सॉल्यूशन है बच्चे आपके सेल के लाइकली वहाँ पे स्वेलअप होने की घटना होती है। ठीक है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी होती है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे, ओजोन परत हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है, तो कौन से बच्चा आपका, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, यानी कि पराबैंगनी किरणों से। और ओजोन की जो बच्चा मापी जाती है बच्चा, ओजोन लेयर, वो डॉप्सन में मापी जाती है, किसमें, डॉप्सन में मेजर की जाती है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी आपकी 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, 1897 में की गई थी। तो ये थे बच्चा हमारे आज के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बच्चा पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों ने प्राप्त किए होंगे। उन क्वेश्चनों के आंसर ये थे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक सेट 1 से लेकर बच्चे 11वां नंबर का सेट था आपका, तो ये अब तक आप लोगों को 11 सेट प्रोवाइड किए गए। ठीक है, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताएं, चाहे वो मार्क्स आपके 5 है, चाहे 10 है, चाहे 15 है। ठीक, बस हमें ये इंक्रीज करना है, 5 वाले 4 पे ना आए, यानी कि वो 10 पे चाहिएगा, 10 वाला 15 पे। ठीक है, इस तरह से हमें ये इंक्रीज करना है, क्योंकि मैं चीज़ें आप लोगों को मॉर्निंग में करंट वाली क्लास में बताता हूँ, इवनिंग में आप लोगों को बच्चा किस में, एग्जाम 2020 में भी चीज़ें समझा रहा हूँ, तो उसी से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके जुड़े हुए। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी लोग वीडियो को बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ शेयर करेंगे बच्चा आप लोग, तो पेपर सेट को शेयर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अपने मार्क्स बच्चा आप लोग चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं भी आप लोग शेयर कर सकते हो। तो बच्चा फिर मिलेंगे हम लोग अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।